हाय एवरीवन, हाउ आर यू। आज मैं आपको जो है रिच डैड पुअर डैड एक फेमस बुक है रॉबर्ट कियोसाकी की, इसका एक लेसन आपको बताऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बुक जो है एक स्टोरी की मानंद लिखा हुआ है और इसमें एक बच्चा जो है उसके दो फादर्स होते हैं, एक रिच होता है और एक पुअर होता है। अब ये जो रिच डैड होता है वो उसका अपना डैड नहीं होता बल्कि उसके फ्रेंड का डैड होता है, उसके फ्रेंड का जो है फादर होता है, और उस पुअर डैड जो है वो मुखातिब करता है अपने फादर को। लेकिन यहाँ पे ये पुअर उनके फादर नहीं होते, बेसिकली उनके पास भी जॉब होती है और उनके पास अच्छी डिग्रीज एजुकेशन वगैरह होती है, लेकिन वो हर वक्त जो है मनी के लिए जो है स्ट्राइव कर रहे होते हैं, मतलब मेहनत कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जो रिच डैड होते हैं यानी उनके फ्रेंड के जो डैड होते हैं वो अपना बिज़नेस करते हैं, उनके बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स होते हैं, स्टोर्स होते हैं, और बेसिकली वो उनके पास इसलिए ही जाते हैं ताकि वो सीख सकें कि पैसा किस वजह से कमाते हैं, किस तरह कमाया जाता है, हाउ टू मेक मनी। सही है। तो मतलब यहाँ पे दो माइंडसेट इन्होंने बताए हुए हैं। बेसिकली एक पुअर माइंडसेट ये होता है लोगों का कि बच्चों को यही बोलते हैं कि आप पहले स्कूल जाएं जहाँ पे कोई मनी की एजुकेशन नहीं होती, कोई आप बताया नहीं जाता कि फाइनेंशियली आप किस तरह इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद वो बच्चा जो है स्कूल जाता है। सारे बच्चे यूजुअली जो है स्कूल जाते हैं जहाँ पे कोई मनी की एजुकेशन नहीं होती, फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती, लेकिन उनको बोला यह जाता है कि आप स्कूल जाएं, अच्छे ग्रेड्स हासिल करें, उससे आपको अच्छी और सिक्योर जॉब हासिल होगी। लेकिन जॉब क्या है, ये भी एक मतलब वर्किंग ही है ना। आपको स्कूल में यही सिखाया जाता है कि आपको काम किस तरह करना है, ये नहीं सिखाया जाता कि हाउ टू मेक मनी। You have been taught to learn, you have been taught to how to work for that money. ओके। तो ये एक पुअर माइंडसेट हो गया पुअर डेट का। तो इस तरह की जो है स्टोरी शुरू होती है। तो ये दोनों बच्चे जो है होते हैं वो एक रिच स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पे जो है बहुत अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये जो बच्चे होते हैं ये इतने रिच नहीं होते और पुअर होते हैं। तो उनको ये होती है, ये मतलब फ़ील होता है कि उनको भी रिच होना चाहिए, लेकिन वो सोचते हैं कि हम कैसे रिच होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, लोगों के मतलब कि टूथपेस्ट जो होते हैं वो जमा करते हैं खाली, और उनको मतलब कि कुछ उनका बनाते हैं, लेकिन वो एक इलीगल चीज़ होती है। तो फिर ये वो चीज़ छोड़ देते हैं। इसके बाद जो उसका दोस्त होता है ऑथर का, वो जो है अपने फादर के पास जाता है और उनको बोलता है कि क्या आप हमें बताएंगे कि पैसे कैसे कमा सकते हैं, मैं और मेरा फ्रेंड आपसे सीखना चाहते हैं। तो उनके डैड बोलते हैं कि ठीक है, आप मेरे पास आ जाए, रेस्टोरेंट में आ जाए, मैं आपको जो है स्टोर में मिल जाऊंगा। तो नेक्स्ट सैटरडे को वो जो आते हैं वहाँ पे, और उनको जो है ये बोलते हैं कि अगर आपको सीखना है मुझसे कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, हाउ टू मेक मनी, तो सबसे पहले आपको काम करना होगा यहाँ पे। हर सैटरडे को आपकी मतलब कि स्कूल की जिस तरह छुट्टी होती है, तो आप 3 घंटे यहाँ स्टोर पे काम करोगे। अब काम जो है छोटा मोटा काम होता है कि मतलब कि चीज़ों को साफ़ करके रखना होता है, बॉक्स में डालना होता है, ये चीज़ होती है मतलब। तो इनको बोलते हैं कि 10 सेंट्स मैं आपको दूंगा 1 घंटे के काम के लिए, और 3 घंटे आपको हर वीक काम करना होगा। अब ये जो बच्चे हैं वो बोलते हैं सही है, अगर आप हमें समझाएंगे कि पैसे कैसे कमाते हैं तो हम उसके लिए काम भी करेंगे। 10 सेंट्स जिस तरह आप हमें देंगे, 3 घंटे हम काम करेंगे। तो इस तरह 2-3 हफ्ते गुजर गए और वो काम करते गए। और उनकी जो रूटीन होती थी बेसबॉल गेम खेलने की दोस्तों के साथ, तो वो भी नहीं खेलते थे, वो स्किप करते थे और वो वहाँ स्टोर पे काम करने के लिए आते थे। लेकिन 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, इस ऑथर को हमारे जो है वो गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा उन्होंने तो कुछ बताया ही नहीं, समझाया नहीं। जब से उनके डैड यानी उनके दोस्त के डैड जो है उनको काम देकर गए, इतने दिन हो गए वो आए ही नहीं हमसे मिलने, ना ही उन्होंने हमें कुछ समझाया है, कुछ पढ़ाया है। तो वो गुस्सा हो जाते हैं और एक दिन जो है अपने फ्रेंड के जो डैड होते हैं वो उनके स्टोर में आ जाते हैं। तो वो उनसे बात करते हैं गुस्से से कि ये क्या तरीका है, आपने हमें एक प्रॉमिस किया था कि आप हमें समझाएंगे, आप हमें टीच करेंगे कि मनी कैसे कमाई जाती है, तो आपने हमें क्यों नहीं बताया। ठीक है। तो इस तरह ये स्टोरी चलती रहती है। और ये जो है हमारे जो ऑथर हैं वो
बोलते हैं कि मुझे एक रेस चाहिए, मतलब मुझे इंक्रीमेंट चाहिए अपनी सैलरी में, वरना मैं काम नहीं करूँगा। सही है। तो फिर जो है रिच डैड उनको बोलते हैं कि आप सब एम्प्लॉयज़ मेरे जो हैं एम्प्लॉयज़ में से हैं जो हर साल इंक्रीमेंट के आसरे बैठे होते हैं, वो आज तक रिच नहीं हुए, तो आप कैसे रिच होगे। तो उन्होंने कहा तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि अगर मैं आपको जो है 25 सेंट्स दूँ, 1 घंटे के लिए इंक्रीमेंट दे दूँ, तो आप मेरे लिए काम करोगे। उन्होंने बेसिकली उनको आजमाने के लिए बोला था। तो उन्होंने कहा नहीं, 1 घंटे के लिए 25 सेंट्स मतलब उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने अपनी इंक्रीमेंट डिमांड बढ़ा दी। उन्होंने कहा ठीक है, 1 घंटे के लिए मैं $1 दूंगा आपको, $3 हर हफ्ते आप कमाओगे। तो उन्होंने कहा नहीं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता $2 उन्होंने किया, फिर $5 कर लिया। लेकिन जो हमारे ऑथर हैं उनको समझ आ गया कि ये जो है हमारे साथ मतलब कि क्या करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने नहीं माना और जो है अपनी बात पर डटे रहे कि हमें कुछ सीखना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको सीखना है कुछ मुझसे तो आप पहले मेरे लिए फ्री में काम कीजिएगा। उन्होंने कहा सही है, अगर आप कह रहे हैं तो उसमें भी कुछ होगा लेसन हमारे लिए। तो वो 3-4 हफ्ते फ्री में काम करते। ठीक है। अगर इससे आगे आपको स्टोरी जाननी है तो उसमें क्या हुआ है तो आप कमेंट कर सकते हैं या वोट कर सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होंगे। अगर इस वीडियो पे 100 या 50 लाइक्स होंगे तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए दूसरी स्टोरी जो है वीडियो कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू।